इनलाइटनमेंट को हम लोग बड़ा ही कंपार्टमेंटलाइज करके देखते हैं। हम देखते हैं किसी आश्रम में कोई व्यक्ति बैठ के प्रवचन दे रहा है, वो इनलाइटेंड है। कोई खास किस्म के कर्मकांड कर रहा है, वो इनलाइटेंड है। लेकिन हर क्रिएशन, हर नया आइडिया वो इनलाइटेंड आइडिया ही है। और इनलाइटेंड कोई व्यक्ति नहीं होता, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे लोग आके क्लेम करते हैं कि मैं इनलाइटेंड हो गया। ठीक है, कहने में, लैंग्वेज में तो ठीक है, क्योंकि मैं नहा के आया हूँ तो मैं बोलूँगा मैं नहा के आया हूँ, दैट्स इट। लेकिन इनलाइटनमेंट एक कलेक्टिव इवेंट है और इनलाइटनमेंट के पॉकेट्स होते हैं। इनलाइटनमेंट नॉन लोकल जोन में, यानी कि चेतना की जोन में, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा समझना, लेकिन समझना जरूरी है। वो नॉन लोकल जोन में चेतना के पॉकेट्स में इनलाइटनमेंट घटता है, तो वो पॉकेट्स ट्रेवल करते हैं। कभी कभी किसी किसी पॉकेट में कोई भी इनलाइटेंड होता है, आप भी होते हैं, ये भी होते हैं। कभी किसी के अंदर वो चीज़ ठहर जाती है ज़्यादा देर के लिए, तो वो हम कहते हैं कि उसी को हम गुरु या अवतार की तरह से कहते हैं कि इसमें वो चीज़ ठहर गई। लेकिन वो जो पॉकेट्स हैं इनलाइटनमेंट के, इल्यूमिनेशन के, वो ट्रेवल कर रहे हैं। जहाँ कहीं वो टकराते हैं वहाँ कुछ नया क्रिएशन, नया इन्वेंशन, नया थॉट, नई चीज़ पैदा होती है। किसी पोएट से टकराते हैं तो कोई नई पोएट्री पैदा हो जाती है। किसी म्यूजिशियन से टकराते हैं तो नया म्यूजिक पैदा हो जाता है। किसी साइंटिस्ट से टकराते हैं तो साइंस, नया इन्वेंशन। क्योंकि साइंटिस्ट जिन्होंने सचमुच में ब्रेक थ्रूज किए हैं, अगर उनको पूछेंगे तो वो अक्सर यही कहते हैं कि ये तो हमारे मन के पार से आया, यानी कि जो उनकी सोचने की क्षमता थी उसके कहीं पार से आया। और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि मटेरियल साइंस के, मनोविज्ञान के भी कॉन्सेप्ट, बैठा है कोई व्यक्ति और एकदम से उसको समझ में आ गया, सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई, अच्छा ये ऐसे है। उस मोमेंट में क्या हुआ जिसमें उसको बिल्कुल क्लैरिटी हो गई कि ऐसे है, कौन सी चीज़ थी? क्योंकि पढ़ाई तो सब वही कर रहे थे, सब लोग वही स्टडी कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर एकदम से कोई नई विंडो खुल गई और उसको कोई चीज़ बहुत दूर तक समझ में आ गई। वो एक साइंस का पैटर्न बना। तो वो साइंटिस्ट उस समय उतने लोकलाइज्ड वर्जन में इनलाइटेंड ही है। यानी कि इनलाइटनमेंट इंडिविजुअलाइज्ड फिनोमिना नहीं है, वो एक कलेक्टिव फिनोमिना है, वो टोटलिटी का फिनोमिना है। इवन जब कोई घर में एक कप चाय भी बना रहा है, घर में रोटी भी बना रहा है, अपना कपड़ा भी प्रेस कर रहा है, और वो बिल्कुल ऐसे परफेक्शन हार्मनी में होता है कि जिसके इनकाउंटर से ही, यानी जिसके सामने होने से ही आपको बहुत पीस और ब्लिस का एहसास होता है। हमेशा नहीं होता। कभी कभी आपके हाथ में चाय हो, रोज़ आप चाय पीते हैं, लेकिन कभी आपके हाथ में चाय होती है और आपको लगता है कि बहुत शांति और बड़ा सुकून मिल रहा है, तो वो इनलाइटनमेंट की पॉकेट में पैदा हो गई। तो हर घर में वो फिनोमिना रोज़ डे बाय डे घट रहा है। कभी अचानक टकराती है चीज़, फिनोमिना पैदा हो जाता है। तो जितना भी क्रिएटिव फिनोमिना है, लविंग फिनोमिना है, वो उसी से पैदा हो रहा है। उसमें और कोई चीज़ से होता ही नहीं, और कोई चीज़ से नहीं होता।